अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? और एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं एक नए इशू को लेके। करीम इंतज़ामिया पाकिस्तान की, जिनका किया जाने वाला, जिनके बोसीदा नाकारा झूठ, धोखा दही और फ़रेब और बदनीयती की बुनियाद पर बनाए हुए, सेट किए हुए सिस्टम की एक और नई कारस्तानी, एक और नए हमारे कैप्टन भाई को लगा हुआ चूना करीम इंतज़ामिया के सिस्टम की बदौलत। क्योंकि ये ज़्यादतियाँ, ये नाजायज़ पॉलिसियाँ और ये जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला जो है वो रुक तो नहीं रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपना काम जिस तरीके से कर रहे हैं हम अपना काम करते रहेंगे। हम इन इश्यूज़ को लाके हाईलाइट करते रहेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात के बाद कैप्टन्स को इस वक्त मार्केट में एक उम्मीद नज़र आती है कि जी, हम ख्वाजा उमर को अपना इशू भेजेंगे तो इंशाल्लाह हमारा इशू बिल्कुल उन्हीं फीलिंग्स के साथ, उन्हीं जज्बात के साथ हाईलाइट किया जाएगा जिस तरह एक तकलीफ़ उठाने वाला कैप्टन उसको महसूस करता है। तो हम ये काम करते रहेंगे। ये इशू आज का जो है ये मेरे पास आज आया है, लेकिन ये हकीकत में राइड हुई थी ट्यूसडे दिसंबर 22 सुबह 11:22 AM पर। ये नीचे, सबसे नीचे बॉटम पे आप देख सकते हैं इसकी डेट और टाइम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसमें कैप्टन को मिली है अर्निंग 719 रुपये। ठीक है, इसमें मैं आपको इस कैप्टन के, जिन कैप्टन के साथ ये काम मामला हुआ, उनके वेंडर हैं, हमारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद के पिंडी के रिहायशी हैं। मैं उनकी ज़ुबानी आपको पहले ये इशू सुना देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इशू समझने में आए। मज़ीद फिर इसमें मैं वजाहत अपने तौर पे आखिर में दे दूँगा। ये आप पहले उनकी ज़ुबानी ये चीज़ सुन लीजिए कि ये हकीकत में हुआ क्या है और किस तरह इस कैप्टन की जायज़ आमदनी को किस नाजायज़ तरीके से चोरी किया गया और इस कैप्टन को इसकी जायज़ आमदनी से महरूम किया गया और उसके लिए एक नई तरह की परेशानी खड़ी कर दी गई, जो कि वो आपको अपनी ज़ुबानी बताने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खाय साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है खाय साहब जी, मैंने आपको एक ट्रिप की डिटेल सेंड की है। करीम की है कि ये राइट थी, इसको ज़रा हाईलाइट करें। 22 दिसंबर सुबह 11 बजे के अराउंड ये ट्रिप वसूल होता है। एक फ़ीमेल कस्टमर थी, मैडम साहिबा थी, क्रेडिट कार्ड की ये राइड है। बैरिया टाउन से पिक करना था, बैरिया टाउन के अंदर ही ड्रॉप करना था। कैप्टन जाता है उनको पिक करने, उनके पिन पॉइंट से उनको रिसीव करता है, पिक करता है। मैडम साहबा फरमाती है कि जी मैंने एक दो जगह जाना है, बैंक जाना है, उसके बाद उन्होंने बेकरी जाना था, फिर आई थिंक किसी मतलब है कि 2-3 पॉइंट पे उन्होंने जाना था। हमारे जो कैप्टन हजरात हैं उन्होंने मैडम साहिबा को बोला भी कि जी काइंडली ड्रॉप ऑफ लोकेशन आप ज़रा रिमूव कर दें। तो मैडम साहिबा ने बहरहाल कोशिश की या नहीं की, बहरहाल वो ड्रॉप ऑफ लोकेशन रिमूव नहीं हुई। कैप्टन के पास उस टाइम बैलेंस नहीं था कि वो हेल्पलाइन पे रब्ता कर सके। ठीक, बहरहाल सिंपल खुलासा ये है कि ये राइड कैप्टन जो हमारे भाई हैं वो उनके साथ 2 घंटे कुछ मिनट उनके साथ रहे हैं। ठीक है, और 21 किलोमीटर की ये राइड चली है। बैरिया फेज़ 4 उनको ड्रॉप किया है, फेज़ 7 से पिक किया था और फेज़ 4 ड्रॉप किया है। 22 दिसंबर की ये राइड जनरेट हुई और आज 27 दिसंबर, आफ्टर 5 डेज़ हमारे कैप्टन साहब को एक मैसेज रिसीव होता है उनके एटमा के ऊपर ट्रिप कंपनसेशन का, जिसमें उसमें 500 कुछ रुपए, 587 कुछ रुपए उनको प्लंटी डाल देते हैं इसका। उस कैप्टन ने हेल्पलाइन पे कॉल की, बेचारा सीधा सा सिंपल सा कैप्टन, अनपढ़ सा है वो, इसलिए वो अपनी वॉइस में आपको वीसी नहीं भेज सकता था। उसने पूछा कि जी ये इस ट्रिप में आपने मेरे साथ क्यों 500 कुछ रुपए की प्लंटी क्यों डाली है? तो वहाँ से जवाब आता है कि जी ये कस्टमर की कंप्लेन के ऊपर उन्होंने कुछ किया है।
उन्होंने बोला जी कस्टमर ने कंप्लेन की है तो कोई रीज़न भी होगी, लेकिन वो रीज़न बताने को कासर हैं। बस जी कस्टमर ने कंप्लेन कर दी है इसलिए आपको 575 रुपये इस ट्रिप से हमने डिडक्ट कर लिए हैं। अब वो बेचारा गरीब इंसान, एक गरीब कैप्टन जो किसी की गाड़ी चलाता है, ठीक है, अब उस बेचारे की कैश बुकिंग बंद हो गई। उसने मेरे साथ रिक्वेस्ट की कि मुझे 500 रुपया काइंडली इजी पैसा करवा दे, मेरी कैश बुकिंग बंद हो गई है। अब देखिए कितना जुल्म है, बहुत जुल्म है वाकई। इसके ज़रा मैंने इसलिए आपको अपने वीसी में बता दिया है, इसके ऊपर ज़रा हाईलाइट करें। तो भाइयों, ये आपके सामने जिन कैप्टन भाई के साथी हैं, ये हमारे भाई इस्लामाबाद से हैं। इनका पिंडी से इनका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद पिंडी से। इन्होंने अपनी वॉइस में आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया। ये दूसरा स्क्रीनशॉट इस राइड का, पहला तो मैंने आपको दिखाया था कि वो पहला स्क्रीनशॉट ये है जिसमें आपके सामने ये पूरी तफसील आ रही है कि मैप आपके सामने शो हो रहा है कि बहरिया फ़ेज़ 7 से बहरिया फ़ेज़ 4 इनको ड्रॉप किया गया है, और पिकअप और ड्रॉप ऑफ भी यहाँ आपके सामने शो हो रहा है, और राइड की आईडी यहाँ आपके सामने शो हो रही है 122119396 ये है बुकिंग आईडी। ठीक है, रेड वाइन नंबर की, रेड वाइन कलर की डाई800 मूव NGACC 667 गाड़ी का नंबर यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसमें अब आप ये देख सकते हैं कि 1009 रुपये का इनका ट्रिप फेयर बना। करीम ने अपने 250 रुपये 25% के अकॉर्डिंग इनके डिडक्ट कर लिए। अदर सर्विसेज में इनके 38 रुपये 82 पैसे गए। 719 रुपये इनकी अर्निंग इनको शो की गई, जो कि इनके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से इनके बनते थे, जिसमें स्टार्टिंग के इनको दिए गए 62 रुपये 75 पैसे, मूविंग के इनको 21 किलोमीटर के दिए गए 163 रुपये 54 पैसे, जो कि इंतहाई नाजायज़ पैसे हैं। इसको भी कैलकुलेट अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मूविंग पे कैप्टन को नहीं मिले। इसको अगर हम 163.54 को अगर हम डिवाइड कर लें जी 21 से, तो ₹7.78 जो है वो कैप्टन को पर किलोमीटर में मिल रहे हैं गो कैटेगरी पे। ठीक है, वो एक अलग बात है और एक अलग मामला है कि ₹7.78 का हिसाब जो है वो कंपनी किस हैसियत में कैप्टन को देती है। गो कैटेगरी की गाड़ी 1 लीटर में 660 हो, 1000 हो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे एवरेज वाली भी गाड़ी हो तो 15 किलोमीटर करती है। तो 15 किलोमीटर में 106 रुपये या 105 रुपये इस वक्त पेट्रोल है। इस्लामाबाद का रेट का सही मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो ये तो सिर्फ मूविंग पे जो है ना बंदे के पेट्रोल के ही पैसे पूरे होते हैं। अब आ जाएं आप वेटिंग पे। वेटिंग है भाई, इनिशियल वेटिंग है 4 मिनट, जिसमें 2 मिनट कस्टमर को जो है वो ग्रेस पीरियड होता है, और उसके बाद 2 मिनट के पैसे इनको मिले ₹1.90। ठीक है, सबसे नीचे आ जाते हैं हम ड्यूरेशन पे। 2 घंटे 9 मिनट की ये राइड, ₹491.45 इनके इसमें बने थे। इसके अकॉर्डिंग कंपनी ने इनको ऑफ़र किया अर्निंग अमाउंट ₹719। ठीक है, यहाँ तक तो ये सारी सिचुएशन अब तक सही थी। 22 दिसंबर की राइड। अब 22 दिसंबर की राइड को लगता है ट्रिप कंपनसेशन आके कब? संडे 27 दिसंबर 2020 को। बुकिंग आईडी सेम है 122119396 एडजस्टमेंट आईडी कंपनी ने ये डाल दी। ट्रांजैक्शन टाइप हो गया ट्रिप कंपनसेशन। अमाउंट डिडक्शन हो गया 575 रुपये। क्या करीम इंतज़ामिया, पाकिस्तान करीम इंतज़ामिया, क्या कैप्टन के ये पैसे हराम के पैसे थे या ये तुम्हारे बाप के पैसे थे जो तुमने यहाँ से चोरी करे? कस्टमर ने अगर कैप्टन की कोई कंप्लेन की भी है तो क्या आपने जहमत की कैप्टन से किसी भी हैसियत में कॉल करके पूछने की? आपको तौफीक ही नहीं होती कैप्टन को कॉल करके किसी किस्म का कंपनसेशन उससे डिडक्ट करने से पहले उससे कंफर्मेशन करने के लिए कॉल करने के लिए? क्या आपकी सपोर्ट लाइन के नुमाइंदों के हाथ टूट जाते हैं, या आप लोग अंधे बहरे लूले लंगड़े काने हो जाते हैं कि आप किसी के जायज़ कमाई के हलाल के 575 रुपये आप इस तरह चोरी करोगे? साइबर क्राइम सेल, DGSI, ISI, DGFIA और मुतल्लिका तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज से मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुसूसी तौर पे, कि सिंध हाई कोर्ट इन तमाम चीज़ों का नोटिस लें। ये कंपनी किस हैसियत में यहाँ पाकिस्तानियों की जायज़ कमाई के पैसे चोरी कर रही है, और किसने इनको ये इजाज़त दी हुई है कि ये इस तरह खामोशी से किसी के पैसे चोरी करें? और अगर कॉल करके उनसे बंदा सबूत मांगता है
तो वो उसको सबूत देने से भी कासिर हैं। क्या इनको धड़ल्ले के साथ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को लूटने का लाइसेंस दिया गया है, या यहाँ पर इनको इस हैसियत में काम करने की इजाज़त दी गई थी कि पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू रोज़गार कमाने के मौके मिलेंगे? ये वाइट कॉलर क्राइम है, ऑनलाइन टेक्निकल क्राइम है। इसके मुताल्लिका इदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पर इस कंपनी की इंतज़ामिया को बुलाकर किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इनसे जवाब तलब करना चाहिए कि ये सब कुछ ये किस हैसियत में करते हैं। जिस राइड में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, वो हर तरह से परफेक्ट राइड है, ठीक है, हर तरह से वो राइड परफेक्ट है, उसमें किसी किस्म का कोई मामला ऐसा है नहीं कि आप किसी भी किस्म की टेक्निकल तरीके से उसमें चोरी कर सकें। तो उसमें आप एक ये जवाब बना के पेश कर रहे हैं कि कस्टमर की कंप्लेन, कस्टमर की किस बात की कंप्लेन? अगर कस्टमर को पैसे नाजायज़ लगते तो कस्टमर वो पैसे क्रेडिट कार्ड से अदा ही नहीं करती। ये राइड एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड की राइड थी, इसमें लिखा हुआ कस्टमर पेड क्रेडिट, ठीक है। अब जब 2 घंटे 9 मिनट की ये राइड और परफॉर्म की गई और तमाम काम ये किया गया, खातून कस्टमर थी, पूरी तफसीलात आपको बता रहे हैं कि उन्होंने बेकरी पे जाना था, उन्होंने फला जगह जाना था, उन्होंने यहाँ जाना था, तो आप किस हैसियत में ये पैसे चोरी कर सकते हैं? दूसरी बड़ी अहम बात कि जी ये राइड जो है, अब इस कस्टमर ने यहाँ पैसे पे किए, जो करीम का दूसरा बड़ा फ्रॉड आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि वाकई टेक्निकल फ्रॉड है। उन चीज़ों पर हम तवज्जो नहीं देते। 1009 रुपये का इसमें करीम फेयर बना, 1009 रुपये क्रेडिट कार्ड से कस्टमर ने पे किए। करीम ने 1009 के अकॉर्डिंग अपने 25% के हिसाब से 250 रुपये डिडक्ट किए, ठीक है, बिल्कुल कर लिए। चलें, वो 25% नाजायज़ आप कटौती करते हो, उसके लिए कभी आपसे बात आप लोगों ने अपने कैप्टन से कभी नहीं की, या आपने कभी ये सोचने समझने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि इस 25% की डिडक्शन के बाद कैप्टन के पास जो बचेगा, क्या कैप्टन उसमें सर्वाइवल कर सकता है या नहीं कर सकता? वो आप लोगों का मसला नहीं है, आप नहीं सोचते, लानत भेजते हम आपके इस 25% के ऊपर। आपने काट लिए। लेकिन क्या जिस वक्त आपने ये 575 रुपये 93 पैसे कैप्टन के रिवर्स किए, क्या आपने उस 250 में से 140-150 रुपये इस कैप्टन को वापस किए? नहीं किए, क्योंकि आपका ये मसला नहीं है। आपका मसला सिर्फ अपने पैसे काटना है। अब जब आपने यहाँ 1009 रुपये के अकॉर्डिंग 250 रुपये कैप्टन से ले लिए, उसकी जायज़ आमदनी में से काट लिए, तो जब आप यहाँ 575 रुपये रिवर्स कर रहे हैं कि कस्टमर की कंप्लेन पे हैं, जिनका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक कस्टमर कंप्लेन के नाम पे आपने ये 575 रुपये दिए उसूली तौर पे। तो जब एडजस्टमेंट आईडी आप डाल रहे हैं और नीचे आप ये डाल रहे हैं रॉन्ग एडमा मीटरिंग, तो ये रॉन्ग एडमा मीटरिंग आप किस हैसियत में डाल सकते हैं? या तो आपने पहले गलत बिल बनाया, या आप बाद में गलत बिल बना रहे हैं, और उसमें आप अपना क्यों फ़ायदा कर रहे हैं बिला वजह का कि 250 रुपये पहले काट रहे हैं और जो बाद में 575 रुपये आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं? क्या इसके अकॉर्डिंग आपने इस 575 रुपये के अकॉर्डिंग काटा हुआ टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स भी, और इसके अकॉर्डिंग काटा हुआ करीम का सर्विसेज फीस, वो क्या आपने वो कैप्टन को वापस की? आपने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम मोतबर इदारों से और हमारे तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के इदारों से खुसूसी तौर पे वफाकी हुकूमत के मातहत साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो इदारा काम करता है, जो साइबर क्राइम को डील करता है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, जाहिल आदमी हूँ, मुझे इतने सारे इदारों के नाम नहीं मालूम, तो खुसूसी तौर पे वफाकी हुकूमत के मातहत, क्योंकि ये क्राइम इस्लामाबाद के अंदर हुआ, तो ये इस्लामाबाद हुकूमत के मातहत आता है, वफाकी हुकूमत के मातहत आता है। कैपिटल टेरिटरी के अंदर ये क्राइम हुआ है। फिर उसके बावजूद ये तमाम सर्विस जो है, करीम कार सर्विस जो है, ये तमाम सूबों में इस वक्त चल रही है और तमाम सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके मातहत आती है। तो तमाम इदारों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन चीज़ों पर खुसूसी नोटिस लें। हम कब तक इन चीज़ों पर सिर्फ चीखते चिल्लाते रहेंगे? क्या पाकिस्तान में मज़दूरों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है? क्या पाकिस्तान में इन मज़दूरों की दादरसी करने वाला, इनको इनका जायज़ हुकूक दिलाने वाला, क्या पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है? क्या ये मज़दूर, ये ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले क्या पाकिस्तानी नहीं है? ये भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना कोई दूसरा पाकिस्तानी है, जितने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तानी है। इन मज़दूरों से बड़ा पाकिस्तानी कोई नहीं हो सकता, जो अपनी खून पसीने की एक कमाई करके टैक्स दे के और इस मुल्क का पहिया चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। ये अमन पसंद शहरी हैं, लेकिन आप लोगों की गफलत और आप लोगों की इस अदम तवज्जुही की वजह से ये मज़दूर जिस दिन क्राइम करने पे निकलेंगे तो उस दिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कहीं मौका नहीं मिलेगा कि इनको रोक सकें, क्योंकि मज़दूर कोई भी काम करता है वो दिलजमई से करता है, पूरी ईमानदारी से करता है। आज वो ईमानदारी का काम कर रहा है तो ईमानदारी से कर रहा है, कल ये चोरी और बेईमानी करने पाएगा तो वो भी पूरी ईमानदारी से करेगा। तो उस वक्त आप लोग इस हुजूम को कैसे संभालेंगे? इन चीज़ों पर ज़रा गौर कीजिए और इस कंपनी के अगेंस्ट
इस करीम कंपनी के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एक्शन लीजिए, इनसे इन बातों पे सवाल कीजिए कि आप किस तरह कैप्टन की जायज़ कमाई को नाजायज़ तरीके से चोरी करते हैं। और कैप्टन से खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को तमाम ग्रुप्स में शेयर करें, हुक्काम वाला तक किसी न किसी हैसियत में ये वीडियो हमारी पहुँचे और कोई ना कोई इसको देखे, किसी न किसी तरह इस झूठी, चोर, फ्रॉड और लुटेरी कंपनी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन ज़रूर होना चाहिए। मैं तमाम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को तमाम के तमाम बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड करें, जितने न्यूज़ के ग्रुप्स आपके पास हैं, न्यूज़ चैनल्स के ग्रुप्स हैं, वहाँ सेंड करें, सोशल मीडिया पे अपनी फेसबुक से शेयर करें। दूसरी बात कि जो भी भाई मुझे वॉइस मैसेजेस भेजा करे इन स्क्रीनशॉट्स के अगेंस्ट या कंप्लेन लॉन्च करने के अगेंस्ट, अपनी आवाज़ को ज़रा तेज़ रखा करें ताकि वो आवाज़ रिकॉर्डिंग में अच्छी तरह आ सके। और इंशाल्लाह कल मैं अपनी एक नई वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको एक सपोर्ट लाइन का नंबर दूंगा जो कि ख्वाजा उमर सपोर्ट लाइन होगी अगेंस्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज और फूड डिलीवरी सर्विसेज जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन काम कर रही हैं, कि वो किस तरह अपने फूड डिलीवरी राइडर्स, अपने पार्टनर्स, अपने कैप्टन, अपने ड्राइवर्स के साथ किस हैसियत में ज़्यादतियाँ कर रही हैं। उसके लिए इंशाल्लाह कल हम आपको एक सपोर्ट लाइन नंबर देने जा रहे हैं और कल आपको वो सपोर्ट लाइन नंबर मैं अपनी वीडियो में दूंगा। इंशाल्लाह तमाम के तमाम भाई अपने स्क्रीनशॉट्स, अपने वॉइस मैसेजेस, अपने प्रूफ्स, अपने साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादतियों को वहाँ सेंड करें और अच्छी तेज़ आवाज़ में सेंड करें ताकि वो रिकॉर्डिंग में अच्छे तरीके से आएँ। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।